अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। शबे बारात की रात तमाम रातों में सबसे अफजल रात होती है और जैसे ही शबे बारात की रात आती है आप लोगों को ये फ़िक्र हो जाती है कि कौन सी नमाज पढ़ना है, कितने रकात की नमाज पढ़नी है और इसकी नियत किस तरह से करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको शबे बारात की रात की दो ख़ास नमाज़ें बताने वाले हैं। एकदम आसान सा तरीका बताएंगे, एकदम अच्छे से आपको समझा करके कम वक्त में बता देंगे ताकि आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। फिर आपको ना तो किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। हम आपको तफसील से एकदम अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। और दोस्तों, वीडियो के आखिरी में हम आपको एक सीक्रेट बात बताएंगे। इस बात को जानने के बाद आपकी तमाम फ़िक्रें ख़त्म हो जाएंगी कि शबे बारात की रात में कौन सी इबादत करनी है, कौन सी नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह की सारी फ़िक्र आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए और इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्यारे दोस्तों, जब शबे बारात की रात आती है तो आप लोगों को एक फ़िक्र होती है कि हमें शबे बारात की रात में 50 नमाज़ें पढ़नी हैं। कोई 20 नमाज पढ़ने का टारगेट रखता है तो कोई 10 नमाज को पढ़ने का टारगेट रखता है। लेकिन दोस्तों, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप 50 नमाज पढ़ें या 20 नमाज पढ़ें, लेकिन जितनी भी आप नमाज पढ़ें उसको इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ पढ़ें। ना ही हड़बड़ी में या भगदड़ में, जल्दबाजी में आप नमाज हरगिज़ ना पढ़ें। मान लीजिए आपने 50 नमाज पढ़ने का टारगेट रख लिया है और हर नमाज को आप हड़बड़ी में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा आप हरगिज़ ना करें। आप चाहें तो शबे बारात की रात में एक नमाज पढ़ें, 2 नमाज पढ़ें, जितनी भी नमाज पढ़ें उस नमाज को आपको सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ पढ़ना है। कोई टेंशन लेकर के आपको नहीं पढ़ना है। दोस्तों, शबे बारात की रात टेंशन की रात नहीं है, बल्कि शबे बारात की रात तो जहन्नम से आज़ादी की रात है। आपको मोहब्बत के साथ नमाज पढ़नी चाहिए, टेंशन के साथ नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। और हाँ, ये बिल्कुल भी आप ना करें कि आप 50 नमाजों का टारगेट रख लें या 20 नमाज का टारगेट रख लें, बल्कि आपसे जितना हो सकता है आप इत्मीनान के साथ ठहर ठहर करके अच्छे से नमाज अदा करें, अल्लाह ताला की इबादत करें। तो अब हम आपको उन दोनों नमाजों के बारे में बताते हैं और उनकी फजीलत बताते हैं। दोस्तों, पहली नमाज जो 2 रकात की नमाज है, इस नमाज की फजीलत ये है कि जो भी शख्स इस नमाज को पढ़ेगा, इस नमाज को पढ़ने के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे आपकी वो दुआ कबूल होगी, आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। तो इस नमाज को आप शबे बारात की रात में मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद से पढ़ सकते हैं। तो इसका नियत आपको इस तरह से करनी होगी कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज शबे बारात की नफल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। इस तरह से आपको नियत कर लेनी है। नियत करने के बाद अल्लाहू अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को कान के लौ तक ले जाना है। मर्द हजरात हैं तो अपने दोनों हाथों को कान के लौ तक ले जाएं, औरतें हैं तो अपने दोनों हाथ को कंधे तक ले जाएं। फिर आप नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद में आप सना पढ़ें, फिर औज़ पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें और फिर आप सूरे फातिहा पढ़ें। सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में आपको 3 बार सूरे इखलास पढ़ना है और 3 बार सूरे कौसर पढ़ना है। सूरे इखलास, कुल्हु वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को आपको 3 बार पढ़ लेना है और सूरे कौसर
इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरे को फिर आपको 3 बार पढ़ लेना है। इस सूरे को पढ़ने के बाद में आपको फिर उसी तरह से रुकू करना है जिस तरह से आप नमाज में पढ़ते हैं। रुकू के बाद में आपको सजदे करने हैं। सजदे करने के बाद में आपको दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। दोस्तों, आप जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे ही आपको नमाज पढ़ना है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, और जहाँ पर फ़र्क है वो हम आपको बता दे रहे हैं। जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं तो फिर आपको सूरे फातिहा पढ़नी है। सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में आपको 5 बार सूरे इखलास पढ़नी है। अब दूसरी रकात में आपको सिर्फ सूरे इखलास पढ़नी है और कोई दूसरी सूरे आपको नहीं पढ़नी है। फिर आपको उसी तरह से रुकू करना है, सजदा करना है और कायदे में बैठ जाना है। कायदे में आप अतहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें और कोई भी एक दुआए माशूरा पढ़ लें और फिर आप सलाम फेर लें। बस आपको सिर्फ इतनी नमाज अदा कर लेनी है। इतनी नमाज अदा करने के बाद में आप जो दुआ मांगेंगे, चाहे आप दुनिया के लिए दुआ मांगें, चाहे आप आखिरत के लिए दुआ मांगें, आप जो भी दुआ मांगेंगे आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। आप जो भी चीज़ मांग लेंगे वो चीज़ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पहली नमाज। अब हम आपको दूसरी नमाज बताते हैं। प्यारे दोस्तों, ये नमाज है 4 रकात की और इसकी फजीलत ये है कि जो भी शख्स इस नमाज को पढ़ेगा वो माला माल हो जाएगा, यानी कि उसके पास बेशुमार मालो दौलत आ जाएगी और वो बहुत जल्द अमीर बन जाएगा। दोस्तों, इस नमाज की नियत आपको इस तरह से करनी है। नियत की मैंने 4 रकात शबे बारात की नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, इस तरह से आपको नियत करना है। फिर आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए मर्द हजरात अपने दोनों हाथों को कान की लौ तक छुआ लें और औरतें अपने दोनों हाथ को कंधे तक ले जाएं। फिर उसके बाद आप नियत बांध लें। फिर आप सना पढ़ें, फिर औज़ पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें और फिर आपको सूरे फातिहा एक बार पढ़ लेना है। एक बार सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद फिर आप 3 बार सूरे कद्र पढ़ें। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इस सूरे को आपको पूरा 3 बार पढ़ लेना है। इस सूरे को 3 बार पढ़ने के बाद में आपको उसी तरह से नमाज पढ़नी है जिस तरह से आप नमाज पढ़ते हैं, यानी कि आपको रुकू में जाना है, फिर आपको सजदा में जाना है और फिर आपको दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। दूसरी रकात में आपको फिर से सूरे फातिहा पढ़नी है और सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में फिर आपको 3 बार सूरे कद्र पढ़ लेना है। 3 बार सूरे कद्र को पढ़ने के बाद में फिर से आपको रुकू में जाना है, फिर 2 सजदे करने हैं और फिर आपको कायदे में बैठ जाना है और फिर आपको तीसरी रकात के लिए खड़े होना है। जब आप तीसरी रकात में आएँ तो सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में आपको 3 बार सूरे इखलास पढ़ना है। 3 बार सूरे इखलास कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ 3 बार आप सूरे इखलास पढ़ लें और फिर से आप उसी तरह से रुकू करें, सजदा करें और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में फिर से आपको सूरे फातिहा पढ़ना है और फिर से आपको 3 बार सूरे इखलास पढ़ लेनी है और फिर से आपको रुकू करना है, सजदा करना है और कायदे में बैठ जाना है। अतहियात पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और कोई भी एक दुआए माशूरा पढ़ लेनी है। बस इतना पढ़ने के बाद आप सलाम फेर लें। सलाम फेरने के बाद में आपको 100 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। कोई सी भी आप 100 बार दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। बस आपको इतना ही नमाज अदा कर लेनी है। अगर आप इतनी नमाज अदा कर लेते हैं तो इसका करिश्मा अपनी आंखों से देखना कि आपके घर और कारोबार में बरकत होने लगेगी, आपके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा, आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी 2 नमाजें जो आपको शबे बारात की रात में पढ़ लेना है और इनकी फजीलत। अब हम आपको एक सीक्रेट बात बताते हैं। दोस्तों, शबे बारात की रात में आपको कोई भी नफली इबादत करनी है,
यानी कि आप कोई भी नफिल नमाज पढ़ सकते हैं और नफिल नमाज की नियत आपको उसी तरह से करना है जैसा आप बाकी के दिनों में नफिल नमाज की नियत करते हैं। आप कोई भी नफिल नमाज पढ़ें, चाहे आप 2 रकात की पढ़ें, चाहे आप 4 रकात की पढ़ें, 8 रकात की पढ़ें, कोई भी आप नफिल नमाज पढ़ सकते हैं शब बारात की रात में। हाँ दोस्तों, जो हदीस से नमाज साबित होती है या किताबों से नमाजें साबित होती हैं उनकी बड़ी बड़ी फजीलत होती है, तो सबकी अलग अलग फजीलतें होती हैं, लेकिन अगर आप नफिल नमाज पढ़ते हैं तो उसकी भी फजीलत अलग होगी। तो प्यारे दोस्तों, आप कोई भी नफिल नमाज पढ़ सकते हैं और आप कोई भी नफली इबादत कर सकते हैं। आप कुरान पाक की तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ें, कलमाए तैयब पढ़ें, आप कुछ भी इबादत करते रहें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस रात का फैज़ान आपको हासिल होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।